तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कनेक्ट HU विथ चिलर। हाउ टू कनेक्ट विथ HU, है ना, चिलर के साथ, मतलब चिलर और आपका चिलर और जो आपका HU है वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहता है, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट इजी होगा, है ना, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट कूलिंग टावर के बारे में। किसके बारे में? कूलिंग टावर के बारे में। कूलिंग टावर के लिए डिस्कस इसलिए करेंगे कि हमको पानी को क्या करना है, ठंडा करना। पानी को क्या करना, ठंडा करना। तो जो हम लोग कूलिंग टावर का जो यूज कर रहे हैं उस कूलिंग टावर का नाम है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अगर फैन को हम ऊपर में लगाते हैं, अगर कूलिंग टावर को ऊपर में लगाते हैं तो उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलेंगे। जबकि फैन को हम साइड में लगाएंगे, इस कूलिंग टावर को हम साइड में लगाएंगे तो हम बोलेंगे फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। दो चीज क्लियर। सेकंड बात, इसमें एक फैन लगा हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है, एक मोटर कैप लगा हुआ है, एक मोटर कैप लगा हुआ है। इस फैन के थ्रू क्या होता है, हवा को नीचे से सक करने की काम करता है, हवा को नीचे से सक करने की काम करता है ना, सक करने की काम करता है। और सक करके ये हवा का जो डायरेक्शन है, मेज के थ्रू हवा क्या होती है, इस डायरेक्शन में इन करती है। मेज के थ्रू क्या होती है, इस डायरेक्शन में हवा इन करती है। जब इन करती है यहाँ एक फैन लगा हुआ है। फैन जो है अपोजिट ब्लेड वाला फैन होता है, एक एग्जॉस्ट की तरह काम करता है, एग्जॉस्ट की तरह काम करता है। अंदर से सारा हवा को क्या करता है, बाहर की ओर एटमॉस्फेयर में छोड़ने की काम करता है। उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पे आपका ड्रिप एलिमिनेटर लगा हुआ है। ड्रिप एलिमिनेटर का काम क्या है कि जो सम ऑफ वाटर को लिफ्ट किया उसको कलेक्ट करके फिर से क्या करना, वापस सेम टैंक में उसको नीचे की ओर गिरा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक वाटर हेडर लगा हुआ है, इसका नाम है वाटर हेडर। इस वाटर हेडर में बहुत सारा नोजल लगा हुआ है, इस नोजल का इस वाटर हेडर क्या करता है, सारे नोजल में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये नोजल लगा हुआ ये क्या करता है, वाटर का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने की काम करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने की काम करता है। जिससे क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर क्या होता है, आपस में कांटेक्ट होता है, जिसके कारण वाटर क्या होता है, ठंडा। एक पीवीसी फिलिंग लगा हुआ, एक पीवीसी फिलिंग करने मतलब एक जालीनुमा संरचना होती है, एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार की एक संरचना होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो नोजल के थ्रू वाटर स्प्रे हुआ उसको इस पीवीसी फिलिंग के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को पास करवाते हैं, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है एयर के साथ कांटेक्ट होगा और कोलाइड होगा, जिसके कारण क्या होगा, एयर हमारा ठंडा होगा। एयर के साथ साथ क्या होगा, हमारा वाटर ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा होगा। उसके बाद जितनी वाटर ठंडा हुआ, जितनी वाटर चिल हुआ, इस वाटर को हम क्या करते हैं, एक सैंप में क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जमा करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक इक्विपमेंट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक लगा हुआ मेकअप वाटर, अगर सम ऑफ वाटर लॉसेस हो जाता है तो क्या करेंगे, इसमें वाटर को हम ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं मेकअप वाटर, इसको बोलते हैं मेकअप वाटर पाइप बोलते हैं या टैंक। उसके बाद एक लगा हुआ ओवरफ्लो पाइप लगा हुआ, अगर इस टैंक में क्या होगा, अगर वाटर की मात्रा बढ़ जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, तो इस ओवरफ्लो पाइप के थ्रू क्या होगा, पानी बाहर की ओर निकलेगा। दूसरी बात क्या, एक इसमें फ्लैट बॉल लगा, उसका काम क्या है, पानी को लेवल को बताना, पानी के लेवल को बताना, कितनी अमाउंट ऑफ पानी आपको सम्प में या टैंक में जमा होगा या कितना घटा, उसके बारे में हम किससे जानते हैं, फ्लैट बॉल के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट काम क्या है, एक ड्रेन पाइप लगातार अपने पानी को सर्कुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है, पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है, पानी क्या होता है, गंदा होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, इसको हम निकालना पड़ता है, महीने 2 महीने क्या करते हैं, ड्रेन वाटर को बाहर की ओर डिस्चार्ज करना पड़ता है, और फ्रेश वाटर को उसको उसमें ऐड करना है, फ्रेश वाटर को क्या करना पड़ता है, ऐड करना। उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ, ये चिल्ड वाटर या कूल्ड वाटर को हम क्या करते हैं, आपका सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, चिल्ड वाटर ले जाते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस ट्यूब के अंदर क्या है, एक चिल्ड वाटर है, इस ट्यूब के अंदर क्या है, चिल्ड वाटर। इस चिल्ड वाटर के थ्रू क्या करेंगे, ये सेल के अंदर जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करेंगे, ठंडा। एक कंप्रेसर के थ्रू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को एक सेल के अंदर क्या करते हैं, इन करवाते हैं, और अंदर कैसा है, चिल्ड वाटर ट्यूब के अंदर। तो इस चिल्ड वाटर जो आपका ट्यूब के अंदर जैसे इसके कांटेक्ट में आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट आता है, तो वो चिल्ड हो जाता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, चिल्ड हो जाता है, वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है,
उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका रेफ्रिजरेंट चिल्ड हुआ उसको क्या करते हैं, एक ट्यूब के थ्रू कहाँ ले जाते हैं, इवापोरेटर में जाते हैं। क्या करते हैं, इवापोरेटर में। यहाँ दो कंडीशन थोड़ा कंफ्यूजन का थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहला कहते हैं सेल एंड ट्यूब, है ना। सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, जबकि ट्यूब के अंदर क्या होता है, चिल्ड वाटर। नेक्स्ट प्रोसेस यह है कि आपका एक सेल एंड ट्यूब इवापोरेटर। तो इस सेल एंड ट्यूब इवापोरेटर में सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर हॉट वाटर होता है एंड ट्यूब के अंदर चिल्ड रेफ्रिजरेंट। यहाँ दोनों आपस में क्या होगा, कोलाइड होगा, या दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेंट क्या होगा, हीट हो जाएगा। हीट होकर के आपका फेज को चेंज कर देगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। जबकि वाटर यहाँ हॉट था और हॉट वाटर क्या होगा, अपना हीट को एक्सचेंज करके ये कोल्ड हो जाएगा। और कोल्ड वाटर को हम कहाँ ले जाएंगे, एक ट्यूब के थ्रू, एक पाइप के थ्रू ले जाएंगे आपका ये चुके कूलिंग कॉइल, ये चुके कूलिंग कॉइल में, एयर हैंडलिंग यूनिट के कूलिंग कॉइल में हम देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आपका एचयू मशीन, ये क्या है आपका एचयू मशीन, एयर हैंडलिंग यूनिट। इसके यहाँ पे एक डक्ट लगा हुआ है, एक डक्ट लगा हुआ है जिसका नाम है फ्रेश एयर डक्ट। ये बाहर से हवाओं को क्या करती है, सक करती है। क्या करती है, बाहर से हवाओं को सक करती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर, क्या है यहाँ पे एक मिक्सिंग चैम्बर, एक आपका फिल्टर है, एक कूलिंग कॉइल है और दूसरा हीटिंग कॉइल। फिल्टर का काम क्या है, जो एयर में जितनी प्रकार के डस्ट है, डस्ट है या जितनी प्रकार की इम्प्यूरिटीज है उसको छानने की काम है, तो छानने की काम है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कूलिंग कॉइल है। उस कूलिंग कॉइल में क्या है आपका चिल्ड वाटर, क्या है चिल्ड वाटर। उस चिल्ड वाटर को क्या करते हैं, जो फ्रेश एयर बाहर से लिए, जो एटमॉस्फेयर से लिए, उसके साथ क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो फ्रेश एयर था, जो हॉट एयर था, वो ठंडा होकर के आपका कहाँ चला जाएगा, एक ब्लोअर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एक ब्लोअर में चला जाएगा। इस ब्लोअर क्या करेगा, सारा से सारा जो चिल्ड आपका ठंडा एयर हुआ उसको क्या करेगा, आपको सक करेगा। सक करके एक डक्ट के थ्रू क्या करेगा, एक डक्ट पाइप होगा, डक्ट एक प्रकार का पाइप होगा, उस पाइप के थ्रू कहाँ ले जाएंगे, हम रूम में, कहाँ ले जाएंगे, रूम में ले जाएंगे। और रूम में क्या होगा, ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन थिएटर वगैरह होता है, जिसके कारण का ऑपरेशन वगैरह, वहाँ पे क्या बहुत सारा इक्विपमेंट लगा हुआ, बहुत सारे इक्विपमेंट लगा हुआ, बहुत सारे लोग भी रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, ये यहाँ का एयर क्या होता है, हीट हो जाता है। क्या होता है, एयर हीट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, इस एयर को क्या करना होता है, आपको एब्सॉर्ब करना होता है। क्या करना होता है, एब्सॉर्ब करना होता है। अब मान लो कि सम ऑफ एयर को क्या किया, एब्सॉर्ब कर दिए, बाकी रिमेन एयर को क्या किया, सर्कुलेट कर दिए। कहाँ पर सर्कुलेट कर दिए, मिक्सिंग चेंबर में। और जितनी अमाउंट ऑफ एयर को हम सर्कुलेट किए, जितने और जो बच गया उतनी अमाउंट ऑफ एयर को क्या करेंगे, हम बाहर से सक कर लेंगे। सक करके दोनों को मिक्स कर देंगे। दोनों को मिक्स करने के बाद फिर से क्या करेंगे, आपका फिल्टर के थ्रू पास करवाएंगे और फिल्टर क्या करेंगे, जितनी प्रकार की इम्प्यूरिटीज और जो डस्ट है और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो भी उसको छानने की काम करेगा और फ्रेश एयर को इन करवाएगा। फ्रेश एयर को क्या करेगा, रूम के अंदर इन करेगा। उसके बाद क्या, आपका कूलिंग कॉइल, जैसे कूलिंग कॉइल के संपर्क में आएगा हॉट एयर तो क्या होगा, अपना हीट को क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा। और जैसे हीट को एक्सचेंज करेगा तो हवा कैसा हो जाएगा, ठंड हो जाएगी। जबकि वाटर कैसा होगा, आपका हीट हो जाएगी। जब वाटर हीट हो जाएगी तो आपका एक्सपेंशन टैंक में क्या होगा, एक्सपेंशन टैंक में आके जमा हो जाएगा और फिर यही हीट हॉट वाटर को क्या करेंगे, आपको फिर से कहाँ ले जाएंगे, इवापोरेटर में। फिर से कहाँ ले जाएंगे, इवापोरेटर में। और यहाँ पे क्या है, ट्यूब के अंदर क्या आपका चिल्ड रेफ्रिजरेंट है और चिल्ड के अंदर क्या हॉट वाटर है। और दोनों जैसे आपस में कांटेक्ट होगा तो दोनों एक दूसरे के हीट को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। हॉट वाला कोल्ड हो जाएगा और कोल्ड वाला हॉट। और ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है मेरे दोस्त। और ये जब तक तुमको नीड है तब तक ये चलता है। मेरी बात सुना, क्लियर है ना? थैंक्स।